हेलो एवरीवन। अभी हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि 2017 के बाद अभी तक जनरल कैटेगरी के लिए आई ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ 1 या 2 सालों से ये न्यूज़ में काफ़ी छाया रहता है कि जो जेई का एग्ज़ाम है वो डिग्री वालों के लिए बंद होने वाला है। फिर एक बार 2018 में जो है 18 नवंबर को ही दो एग्ज़ाम होते हैं, सुबह जेई सिविल का और शाम को जेई इलेक्ट्रिकल का। और बाद में जब उनका फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जो भी डिग्री होल्डर्स थे उनको सेलेक्ट नहीं किया गया और उन्हें बताया गया कि आप जो हैं ओवर क्वालिफाइड हैं। लेकिन फिर जो भी तैयारी कर रहे थे, जो 4-5 सालों से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनके पास अब क्या ऑप्शन है, वो क्या करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो मौका है, उनकी एई इलेक्ट्रिकल की काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं, उनके 2-3 टेस्ट होते रहते हैं हर साल। लेकिन 2017 के बाद एई सिविल की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई जो जनरल कैटेगरी के लिए हो। 2018 में एक टेस्ट हुआ था जो कि सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए था। उसके बाद 2019 में एक टेस्ट होता है, वो एक्स सर्विसमैन, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए था। तो जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं आती है। तो जो भी एचपी के जो भी डिग्री होल्डर हैं उनके मन में अब ये आ रहा है कि वो किस चीज़ की, या तो वो प्रेपरेशन को छोड़ दें। लेकिन उसके बाद अभी फाइनली हो गया है, आर एंड पी रूल्स को चेंज कर दिया गया है और अब जेई का एग्ज़ाम जो है वो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों दे सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में जो मेन बात करने वाले हैं हम वो बात करने वाले हैं एई जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के आर एंड पी रूल्स के बारे में, जो कि है 2005 के बाद अभी तक कोई उनको अपडेट नहीं किया गया है, वो वैसे के वैसे हैं। लास्ट वो 2005 में अपडेट हुए थे। तो चलिए एक बात देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो एई असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ 25% है और जो 75% है वो प्रमोशन से बनते हैं। लेकिन अगर आप इस 25% को भी देखें तो अभी तक ये 25% वैकेंसीज भी अभी तक नहीं आई हैं 2 सालों से, और आपकी प्रमोशन से ही 75% वैकेंसीज को फिल किया जाता है। तो आप अपने जो भी आपके स्टेट के हैं, आप डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए आप कौन सा टेस्ट निकालोगे? आप एक बार ये तो क्लियर करो, आप क्या क्या उनके पास क्या ऑप्शन है। और जैसे आप देख सकते हो, सिर्फ प्रमोशन से ही होता है कि 75% जो जेई होते हैं वो एसटीओ बन जाते हैं, और जो 25% है उसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज को के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ कम ही ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, मतलब कम ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। फिर उस टेस्ट को ऑनलाइन ही जल्दी से करवा दिया जाता है, उसका रिज़ल्ट निकलवा दिया जाता है और उनको रख लिया जाता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरीज़ के हैं वो अब क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आपके साथ ये आर एंड पी रूल्स डिस्कस करने वाला था। जेई के लिए हर साल 2 सालों में आर एंड पी रूल्स को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, लेकिन एई के लिए अभी तक 2005 के बाद इनको अपडेट किया ही नहीं गया है। और बाकी ये 5-6 कंडीशंस हैं, इनको समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास अगर सिर्फ जो होना है वो प्रमोशन से ही होना है। और अब यहाँ पे थोड़ा नीचे बताया गया था एक जगह, AMIE के बारे में बात की गई थी। जो भी आपके जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, कुछ लोग AMIE से डिग्री करके बाद में जो एसटीओ बन जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास एक डिग्री की क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, तो उनको थोड़ा कम टाइम लगता है। और अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आपको 15 साल रेगुलर सर्विस के लगेंगे अगर आपको एसटीओ बनना है तो इस तरह से हमारा मकसद इस वीडियो में ये डिस्कस करने का था कि अभी तक जो है 2 सालों में कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आ रही है। अभी रिसेंटली लगभग 8-9 महीने पहले एक बात आई थी कि 284 वैकेंसीज आएंगी आईपीएच डिपार्टमेंट में,
उसमें से भी 75% वैकेंसीज़ को जो है वो प्रमोशन से ही फिल करा जाएगा। तो टोटल 80 या 85 वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी। उसके बाद भी उनका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं आया अभी तक। और 2019 में मार्च में एक जेई इन्वायरमेंटल इंजीनियर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करवाया था पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसको उस पर भी स्टे लगाया है। और उस एग्ज़ाम को भी अभी तक नहीं करवाया गया है, ना उसके बारे में कोई अपडेट है। बस उसका 1-2 महीनों बाद एक सिलेबस साइट पे डाल दिया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। अगर उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि इस पे जो है स्टे लगा हुआ है, क्योंकि जो जेई इन्वायरमेंटल इंजीनियर लगे हुए हैं डिग्री वाले, वो कहते हैं कि हमें ही प्रमोट करके आप एसटीओ बनाइए, और आप अलग से एसटीओ का एग्ज़ाम नहीं ले सकते। तो इस तरह से वो एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ। और इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो है उस एग्ज़ाम को फिल करा था। तो या आप उस एग्ज़ाम को करवाइए या तो उनकी फ़ीस को जो है वापस कर दीजिए।